हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट सेकेंड के टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हीट ट्रांसफ़र क्या होते हैं और इसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूजेस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। आज के इस वीडियो में आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, उसके मैकेनिज्म क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होता है। तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कहीं पे भी हीट ट्रांसफ़र होने के लिए वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हीट हमारी तभी फ्लो करेगी जब टेम्परेचर जिस भी दो ट्रांसफ़र कहीं पे भी होगा तो ट्रांसफ़र किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का, इन दोनों सब्सटेंस का जिनमें टेम्परेचर का हीट का ट्रांसफ़र होना है, हीट फ्लो होना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और दूसरे का टेम्परेचर लो होना चाहिए, तभी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा और तभी यहाँ पे हीट फ्लो हो पाएगी। और जितना हायर टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ही हीट का फ्लो होगा। सो जो बेसिक प्रिंसिपल है हीट ट्रांसफ़र के लिए वो ये है कि हीट ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हायर टेम्परेचर एरिया से लोअर टेम्परेचर एरिया की तरफ होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो फ्लो ऑफ हीट, जिसे हीट ट्रांसफ़र को हम फ्लो ऑफ हीट के भी नाम से जानते हैं। तो फ्लो ऑफ हीट तीन तरीके से या तीन मेथड्स के थ्रू होती है। सबसे पहला मेथड है फ्लो ऑफ हीट का या मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिससे होती है। फर्स्ट वन इज कंडक्शन एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्शन, थर्ड वन इज रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन तरीके हैं, ये तीन मेथड्स हैं या ये तीन मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा हीट जो है हमारी वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होती है। और ये जो सेकंड मेथड है कन्वेक्शन मेथड, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे कि हम कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन and natural convection. Convection is further divided into two parts. First one is forced convection and second one is natural convection. अब हम इन तीनों मेथड्स के बारे में वन बाय वन समझेंगे और यही तीन मेथड हैं जो कि मेन मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र को डिस्क्राइब करते हैं या मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र को समझाते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारा है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र इज ड्यू टू मोमेंटम ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो एटम या मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम की वजह से होता है। मोमेंटम मीन्स क्या होता है? मोमेंटम की हिंदी होती है गति, मीन्स की वेलोसिटी। तो यानी कि जो वेलोसिटी होगी एटम और मॉलिक्यूल्स की, उनकी वजह से जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो उस मेथड को कहते हैं कंडक्शन। इसमें एक और लाइन हम आगे ऐड कर सकते हैं कि कंडक्शन is a method where heat flow or heat transfer occurs due to momentum of atoms or molecules without mixing.
विदाउट मिक्सिंग। यहाँ पे हम जिस भी सब्सटेंस में हीट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वहाँ हम मिक्सिंग नहीं करते हैं। मतलब यहाँ हीट ट्रांसफ़र के लिए दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक जो कि ट्रांसफ़र करेगा, एक जिसमें ट्रांसफ़र होगी। तो हीट ट्रांसफ़र इन दोनों को मिक्स करके भी किया जा सकता है, बट कंडक्शन मेथड में या मिक्सिंग नहीं होती है। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हीट जो है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट जो जनरेट होती है ये जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, सभी एटम और मॉलिक्यूल्स की अपनी एक वेलोसिटी होती है, अपना एक रोटेशन होता है, और उस रोटेशन में जितना ज़्यादा जो एटम और मॉलिक्यूल हैं उनमें जितनी ही ज़्यादा मूवमेंट होगी, जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, उन रोटेशन की वजह से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ पे ये जो कंडक्शन मेथड में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है मोमेंटम ऑफ एटम और मॉलिक्यूल की वजह से। अब इसके कंडक्शन मेथड के थ्रू जो हम हीट ट्रांसफ़र को डिफाइन कर सकते हैं, मींस रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू द कंडक्शन मेथड कैन बी डिफाइंड एज द रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन की मदद से हम कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये है कि जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से ये प्रोसेस कंडक्ट होगी, और प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रही है? हीट ट्रांसफ़र की। तो और किस मेथड के थ्रू? कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट ट्रांसफ़र जो होगी वो जिस फोर्स की वजह से होगी उसी को हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस। मीन्स पहले ही हमने डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा। और रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस हमें मिला है फोरियर्स लॉ से, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ कंडक्शन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कैसे, कि जब कहीं पे जैसे हम कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं, तो कुकिंग के दौरान जब हम क्या करते हैं, यहाँ मतलब कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो एक मेटेलिक सेल की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, खाना जो आप पकाते हैं वो कैसे पकाते हैं कि हम एक हमारा जो हीट सोर्स होता है उसके ऊपर कोई बर्नर रखते हैं, कोई या पैन रखते हैं, और उस पैन जब वो हीट की वजह से वो पैन जो भी आपका है, कुकर रखा आपने, कढ़ाई रखी, वो कढ़ाई गर्म हो जाती है। उसके बाद उसमें हम जो भी सब्सटेंस रखते हैं तो मेटेलिक सेल से हीट प्रोवाइड होती है, और हमारा जो भी उसमें जो भी सब्सटेंस रखा जाता है वो गर्म हो जाता है। जैसे हम रोटी पकाते हैं तो तवे पे रोटी रखी जाती है, ना कि तवे में रोटी को मिक्स किया जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे तवे से जो तवे के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रोटेशन होता है, जिससे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हीट एनर्जी रोटी में जाती है और उससे हमारी रोटी पक जाती है। सो कंडक्शन इज अ मेथड वेयर heat transfer is occurs due to the momentum of atom or molecule without mixing, and rate of heat transfer through the conduction method can be defined as the rate is equal to driving force upon resistance। अब आ जाते हैं हम कन्वेक्शन मेथड। तो कन्वेक्शन मेथड जो है हमारा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है ड्यू टू मिक्सिंग। यहाँ पे कंडक्शन में हम मिक्सिंग नहीं कर रहे थे, बट कन्वेक्शन में हम करते हैं मिक्सिंग। तो यहाँ पे जो वार्मर ऑब्जेक्ट होगा उसमें
कूलर ऑब्जेक्ट या वार्मर और कूलर ऑब्जेक्ट को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा और जिससे इनमें हीट ट्रांसफ़र होगा। अब कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है ये देख लेते हैं। जब हम वार्मर और कूलर ऑब्जेक्ट को हम एक साथ मिक्स करते हैं तो इनमें जो मिक्सिंग होगी और जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू डेंसिटी की वजह से। जो कूलर ऑब्जेक्ट होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कूलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हाई होगी, और वहीं पे जो हमारा वार्मर ऑब्जेक्ट होगा इसकी डेंसिटी लो होगी। तो लो डेंसिटी होने की वजह से जब हम मिक्स करेंगे तो वार्मर ऑब्जेक्ट जो होगा उस यहाँ पे हमने लिया एक मिक्सचर, ये इसमें हमारा एक हो गया कूलर ऑब्जेक्ट, एक ये मान लीजिए ये हो गया कूलर ऑब्जेक्ट और ये हो गया वार्मर ऑब्जेक्ट। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, अब हीट ट्रांसफ़र जो होगी वो किससे होगी? वार्मर से कूलर में होगी। तो इनकी मिक्सिंग जब होगी तो ये जो वार्मर ऑब्जेक्ट है, जो वार्मर पार्टिकल्स हैं, ये अपवर्ड मूव करेंगे ड्यू टू लो डेंसिटी, और जो कूलर ऑब्जेक्ट है ये मूव करेंगे डाउनवर्ड ड्यू टू हाई डेंसिटी। अब इनमें हो जाएगी मिक्सिंग और फिर इन वार्मर पार्टिकल्स की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कहाँ से होती है? वार्मर टू कूलर, हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर एरिया के तरफ होती है। तो अब इसके जो दो और मेथड से, दो और तरीके थे कन्वेक्शन मेथड के, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है नेचुरल कन्वेक्शन एंड सेकेंड वन इज फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए हुए, कन्वेक्शन का मतलब ये है कि मिक्सिंग की वजह से, और ये मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफ़र का, तो जहाँ पे मिक्सिंग की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही हो उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नेचुरली बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए हुए हो जा रही हो मिक्सिंग, उसके लिए। तो जैसे यहाँ पे हम इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं एसी का, जो आप यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर्स का। जब एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो ड्यू टू कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है। कैसे कि एसी में जब अगर हम बैठते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो हीट प्रोड्यूस करती है और एसी जो है वो कूलिंग टेम्परेचर देती है, कूल एयर देती है। तो यहाँ से हमारी बॉडी से जो वार्मर एयर है वो चली जाती है एसी के पास और एसी इस वार्मर एयर को बाहर कर देता है, या और इसमें मिक्सिंग हो जाती है, यहाँ पे वापस आ जाती है रूम में कूलिंग एयर। तो विदाउट किसी फोर्स के जब हम हमारे किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसे कहा जाता है नेचुरल कन्वेक्शन। और सेकेंड वन इज फोर्स कन्वेक्शन। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है कन्वेक्शन का, उसे हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। और फोर्स कन्वेक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी एजिटेशन की वजह से या रोटेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एग्जॉस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो एग्जॉस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि हम वार्मर एयर को रूम से बाहर कर सकें, और वहाँ पे फैन की रोटेशन की वजह से वो वार्मर एयर बाहर ली जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोर्स कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि कन्वेक्शन मेथड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो स्टेट ऑफ मैटर के थ्रू होता है। जैसे कि आप इसका नेचुरल कन्वेक्शन का एक और बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आइस का मेल्ट होना। अगर आइस को आप पानी में रख दें, किसी नॉर्म आइस को हम एक गिलास पानी लें, उसमें एक आइस क्यूब डाल दें, तो धीरे धीरे आइस जो होगी वो मेल्ट हो जाती है।
और यही है बेस्ट एग्जांपल नेचुरल कन्वेक्शन का। ये आइस क्यूब जो होगी वो कूलर होगी, ज़्यादा कूल टेम्परेचर होगा, ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा आइस क्यूब का एज कंपेरिजन टू वाटर। तो इनमें जो मिक्सिंग हो रही है, जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो थ्रू द कन्वेक्शन मेथड के थ्रू हो रहा है। और नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन में डिफरेंस ये है कि नेचुरल कन्वेक्शन में बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए हुए हीट का ट्रांसफ़र होता है। देन नेक्स्ट वन इज रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ये है कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसे कहा जाता है रेडिएशन, या हम उसे कहते हैं थर्मल रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट के ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को कहते हैं रेडिएशन। और इसको समझने के लिए जब भी अगर कहीं पे ये कोई हमारी सोर्स ऑफ लाइट है और इसको अगर खाली एरिया में लाइट को पास कराया जाएगा तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। बट जब ये लाइट सोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो वहाँ पे कुछ लाइट का होगा रिफ्लेक्शन, कुछ लाइट इस पे पड़ने की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ लाइट का होगा ट्रांसमिशन, कुछ लाइट इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसमिट कर जाएगी, और कुछ लाइट का होगा एब्जॉर्प्शन, कुछ लाइट इस पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये मतलब अगर कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वहाँ पे तीन चीज़ें होंगी, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन। और जो हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र थ्रू द रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र थ्रू द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। जितना मटेरियल, जितनी लाइट, जितनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा पार्टिकल्स के थ्रू, केवल वही हीट को ट्रांसफ़र करेंगी। सो थ्रू द रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।